ओके, आज हम लोग जो है बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था वो सेल रिप्रेजेंटेशन को, आज हम लोग जो बात करेंगे सेल रिएक्शन को, कैसे किसी सेल को हम लोग जो है लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ, पिछली क्लास में मैंने कहा था Zn जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में। ठीक है, आपको जो है वो क्या दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे मान लो कि Zn, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Zn+2, और इससे क्या बन रहा था, साल्ट ब्रिज। एक और ट्रिक आपको बताता हूँ इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन को, साल्ट ब्रिज, और यहां से हमने क्या बनाया था, Copper+2 से कॉपर बनाया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या है, एनोड है, तो एनोड को हम लोग किससे लिखेंगे, ए से। साल्ट ब्रिज को किससे लिखेंगे, बी से। और यहाँ पे कैथोड को हम लोग किससे लिखेंगे, ए बी सी। ठीक है, आप जो है किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एबीसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए से एनोड हो जाएगा, बी से साल्ट ब्रिज हो जाएगा, सी से कैथोड हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एक बहुत ज्यादा जो है डायलॉग सुना होगा, मेरा नाम है एबीसी। कहाँ कहते हैं, शिवाजी द बॉस में कहता है। आप कभी इस पिक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए कि एबीसी का मतलब क्या होता है, ए से एनोड होता है, बी से ब्रिज होता है, सी से क्या होता है, कैथोड होता है। अब इसको ना सेल रिएक्शन की एक खासियत याद रखना कि आपको ना इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। सेल रिएक्शन में किसको कैंसिल आउट करना रहता है, इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन के दौरान रिप्रेजेंट नहीं करना है। जैसे मेरे को पता है कि Zn जो हो रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, Zn से Zn+2 बन रहा होगा। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे देखो ये कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा मैं दूसरा लिखूं, Copper+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन रहा है, कॉपर। अब चाहो तो सॉलिड लिख सकते हो, इसको एक्वस लिख सकते हो, और ये एक्वस, और ये जो है सॉलिड। ओके, ये क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन। आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को क्या कर देना है, यानी कि जो है ऐड करके लिख देना। ठीक है, अब Zn से मैं जहां Zn में इसको नहीं लिख रहा हूँ +2, आप बस समझ जाना, मैं इस प्रकार से सीधे सीधे लिख दिया। ओके, अब देखो Copper+2 एक्वस से जो ये क्या हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है। अब इसी को तो मुझे ऐड करना है, बोलिए। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते हैं। इन द सेल रिएक्शन, मैं लिख भी देता हूं ताकि कि आप भूल नहीं जाना, इन द सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिप्रेजेंट, इट डज नॉट शो, उसमें जो है शो नहीं करते हैं। उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, अगर यहाँ पे देखो जितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैंसिल कर देना। अगर नहीं होता तो हम इसको मल्टीप्लाई या फिर हम जो क्या करते, डिवाइड करके हम लोग करते। खैर मैं एक है जो बिल्कुल आराम से पूरा तरीके से समझाता हूँ। Zn सॉलिड से कॉपर एक्वस दोनों को ऐड कर रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, से मैं क्या बना रहा हूं, Zn+2 एक्वस और कॉपर प्लस सॉलिड, और साथ में क्या लिख रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहां से कर देता, लेकिन आप देखो यहाँ पे आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, Zn सॉलिड से Copper+2, और साथ में क्या हो जाएगा, ये एक्वस है, एक्वस लिख दो, और ये Zn+2 ये क्या है, एक्वस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन। क्या आप लोगों को सेल रिएक्शन समझ में आया, किसे कहते हैं? यस सर। यानी कि आपको जब आपके पास क्या होगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उससे सेल रिएक्शन निकालना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। क्यों, क्योंकि आपके नेक्स्ट इक्वेशन में यही पूरा लगेगा, सेल रिएक्शन। इसलिए अभी समझ लेना अच्छे से। ओके, अब देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं ताकि कि आप लोग जो है थोड़ा सा Cr से Cr+3, और यहां से
Pb+2 से Pb बन रहा है। अब आप लोग इसका क्या कीजिए कि सेल रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो आप लोग क्या सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, और अगर Yes, sir. तो कमेंट कीजिएगा। Ni से Ni+2 और Ag+ से Ag। बना लिए पहला, बोलिए। Yes, sir. चलिए ठीक है, मैं बना देता हूं पहला, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास Cr से कहां जा रहा है, Cr+3, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 या 3? 3. Three. 3. ओके। अब देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, आपको ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन आपको जोड़ना है। ये क्या हो रहा है, Pb+2 से ये कहां जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 electron. Pb बन रहा है। अच्छा ये घट जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है क्या, No, sir. No, sir. क्या करना चाहिए आपको, So multiply करेंगे फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और सेकंड को 3 से. 3 से। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता Yes, हूँ, sir. Cr सॉलिड, और यहां से कितना हो जाएगा, +3Pb+2, ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, 2Cr+3 एक्वस, ये भी क्या होगा, एक्वस, और प्लस कितना हो जाएगा, 3Pb सॉलिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, क्या पूछे बेटा, सर एक बार फिर से ओके, ठीक है शीतल राव, देखिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या करा कि देखो Cr से Cr+3 बन रहा है, बोले शीतल, समझ में आया, यस सर। Cr से क्या बन रहा है, Cr+3 बन रहा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि न्यूट्रल हो सके। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन लिख देना। जिधर साइड हर ध्यान रखना कि जिधर साइड पॉजिटिव होगा, अभी आप समझने के लिए उधर साइड ही उतने इलेक्ट्रॉन कर देना। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन लिखना। किधर लिखोगे, जिधर साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ओके, अब देखो Pb से Pb+2 जा रहा है, तो Pb+2 पॉजिटिव इधर है, तो यानी कि हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, Pb लिख दिया, ओके, इंटू 3। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, इसको मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों को इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। तो हमने कहा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन से 2 से पूरे को, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हमने किससे कर दिया, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2Cr हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2Cr+3 हो जाएगा, देखो 2Cr, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे भी 6, मैंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अगर इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन आता, इधर भी 6 आता, तो इधर माइनस करते, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, Pb के लिए, तो 3Pb+2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो है 3Pb, यानी कि दोनों को हमने ऐड कर दिया, और यहाँ से जो हमने क्या लिख लिया, सेल रिएक्शन लिख दिया। क्या शीतल विवेक समझ में आया? यस सर। ओके, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बनाइए। आप Yes, sir. पूरा जैसे पहले वाला बनाए तो वैसे बनाओ कि आप लोग समझ रहे हैं। पहला एग्जांपल था इसलिए मैंने पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और फिर अब जो है यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जो है ना इसको, ठीक है शीतल और विवेक? यस सर। Yes, sir. इसको बनाइए। So Ni+2Ag पॉजिटिव और Ni+2+2Ag। वेरी गुड कृति, ठीक है, इट्स वेरी गुड। और कोई? सात्विक? ओके, ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। तो यहाँ पे Ni से क्या हो रहा होगा, परवीन बनाए, परवीन शर्मा, है कि नहीं? यस बना लिए। Ni से क्या समझ में आ रहा है या नहीं परवीन?
परवीन, ठीक है। Ni से Ni+2 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2, और इसमें यहाँ लिख देता हूँ ताकि कि मेरे पास स्पेस आ जाए। Ni से Ni+2 साथ में कितना हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। जिधर साइड पॉजिटिव होता है जितना तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। Ag+ से कितना इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे कितना है आपके पास, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, Ni सॉलिड से 2Ag+ एक्वस, ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो Ni+2 एक्वस, और साथ में क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड, ठीक है। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो नो ओके, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली, कहां पे होता है? कमेंट पे जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज सिखाना है आपको। बोलिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इतना देर सोचने लायक नहीं है ये, नीट का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं हलवा छाप क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, बोथ पे होता है। सी ऑप्शन। हाँ, वेरी गुड सर, ये सी सर। ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वाति बोथ, वेरी गुड, सी, अल्पना वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है वो दोनों हाथ पे होता है, दोनों इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे भी होता है और कैथोड पे भी होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको समझा देता हूँ। अच्छा, आप लोग को मैं 1 मिनट देता हूँ, कम से कम आप पढ़िए और सोचिए क्या करना चाहिए जिससे आप पता कर सको कि कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या नहीं है। सर इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखनी चाहिए अलग रिएक्शन करके। वेरी गुड। आपको क्या देखना है कि किसका जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल शो करेगा, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं जिसमें होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनाएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या समझ में आया है ये बात मेरी कि नहीं आया। यस यस सर। सर यस सर। अब देखो मैं यहां से क्या करता हूं कि आपको पता है फ्री स्टेट पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 जीरो। जीरो। 0 और ये कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, +1। अच्छा मतलब बताइए, 0 ऑक्सीजन से -2 जा रहा है तो क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। वेरी गुड बेटा, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ये 0 से प्लस में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको आप चाहो तो रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो, इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, इसको रिडक्टेंट भी कहते हैं, कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। खैर हमें उतनी चीजें अभी नहीं पढ़नी क्योंकि आपको रिडॉक्स नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एक्सक्यूज मी देखो, सर। हाँ बोलिए। सर जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन में जब डिसप्रपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन होगी तब क्या वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वो जिसके अंदर रेडॉक्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही तो क्वेश्चन है ये। नो सर, अगर जिसके दोनों ही अगर डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन हो रही है, समझो रिडॉक्स में पढ़ते होते थे, तो उससे हमें क्या दिक्कत है, हमारे पास जो है वो तो आप एक टाइप ले आए रिडॉक्स में, आप कहोगे कम प्रोपोर्शनल, डिसप्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें तो रिडॉक्स ही है ना। वो अलग बात है कि अब देखो वाटर से यहाँ पे भी तो देखो ये कौन सा है, डिसप्रोपोर्शनल ही तो है। यस एक सर। यानी कि जो है 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ठीक है, सॉरी कम प्रोपोर्शनल है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। डिसप्रोपोर्शनल में 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। अब H2O को जस्ट अपोजिट करके लिख देते तो वही हो जाता, तो बिल्कुल शो करेगा, ठीक है। ओके सर। AgNO3, यहाँ पे देखो जिनका आपको फ्री स्टेट में ना सबसे पहले उनको टारगेट करो। NO3 पे -1 होता है, Zn पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, NO3 पे -1 हो जाएगा, +1। Ag+1 से 0 जा रहा है, बताओ बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि पहले आपके पास +1 रुपया था, अब वो भी आपने खर्च कर दिया तो आपके पास घट के जो 0 रुपया हो गया। ओके, Zn देखो 0 से +2 जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं Ag+1 और Cl-1, NCl-1 +1, NO3-1 और Ag+1। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब चेक करते हैं, Ag+1 से +1 जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। NO3-1 से -1 जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। Na+ यानी कि Na+, कोई दिक्कत नहीं। Cl- यानी कि इसके अंदर क्या है, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सर रिडॉक्स में क्या, न्यूट्रल। सॉरी शीतल, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, सर मैं बोल रही थी क्या ये न्यूट्रल है? हाँ, ये न्यूट्रल नहीं है बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स का मतलब होता है जिसके अंदर रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो। तो इसके अंदर ये बहुत सारे, आप लोगों को जनरली आप लोगों को बताया गया होगा कि जो जितने भी रिएक्शन होते हैं, सभी के सभी रिएक्शन जो रिडॉक्स होकर, तो जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये गलत बात है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ 95% रिएक्शन जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। बहुत कम रिएक्शन जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है तो नहीं करते हैं। ठीक है, अब यानी कि क्या हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो यानी कि कौन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ बिहेव नहीं करेगा, तो यानी कि जो सी इसका राइट आंसर होगा। जी। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपसे पूछा, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ना शब्द का खेल है। अब देखो आप लोग, मैं चाहता हूं कि इसको बनाने का इस बार जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सब चीज इसके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन लैंग्वेज का खेल है ये। बना लिए? चलिए मैं बना देता हूँ, इतना समय नहीं है। ओके जी, सर इसका आंसर ग्लूकोज होगा। अच्छा चलिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहा है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछ रहा है? नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। आपसे वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो यानी कि क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है। अच्छा, अब ये बता सकते हैं कौन इलेक्ट्रोलाइट है? एसिडिक एसिड। वेरी गुड, अब जो है एसिटिक एसिड हो एसिडिक। गया। अब ये देखो, अब देखो ध्यान से सुनिए, एसिटिक एसिड का आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी के अंदर जाने पे डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे नमक को डालते तो Na+Cl-। ग्लूकोज नहीं टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज को आप पानी में डालोगे तो नहीं टूटेगा। अब देखो इथेनॉल देखना, शाम में लोग पीते हैं, उनका जो आयन के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, वो जो है अगर आयन के फॉर्म में होता तो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता, यानी कि जो तुरंत भाग दौड़ करने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरिया भी वो क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता, तो ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। डायमंड। ओके सर डायमंड। ओके, सबका ये आ सर रहा होगा। डायमंड। इसका राइट आंसर, अब तुमको क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड आपको पता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, ओके चलो भाई, ये भी खत्म हो गया। बेरियम, सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप घर में यूज करते हैं वो भी नहीं यूज होता है। देखो यूज तो तार जोड़ना तो वो बिल्कुल भी नहीं शो करता है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि जितने भी साल्ट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, चाहे NaCl हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट है, आपको पता है कि एसिड प्लस बेस को मिला के क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर बनाते हैं। ठीक है, ओके, चाहो तो इसको भी ऐसे भी कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन की 16 पिक्चर देख के आंखों से पानी आ गया। ठीक है, याद रखने का तरीका है कि जब एसिड बेस को हम रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट प्लस जो है वाटर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो जो भी साल्ट होगा ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी वो जो है क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। बेरियम सल्फेट भी क्या है, एक साल्ट है, जब सोडियम क्लोराइड है। अब देखो मोल्टन सल्फर, यानी कि सल्फर ही क्या है, नॉन मेटल है, आपको पता है मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब आपके मन में एक दुविधा आ गई, सर पोटासियम क्लोराइड KCl ये भी तो क्या है, साल्ट है, साल्ट ही तो है, तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करता है। इसका रीजन सुनिए, इसको हम लोग फ्यूज करा दिए।
फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है कि एक के साथ दूसरे को जबरदस्ती इधर से उधर मिला दिए। इस दौरान क्या होगा कि पोटासियम का K+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। फ्यूज कर देते हैं ना, जैसे इधर उधर जैसे मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो जाता है, इनके पर चार्ज आ जाता है और चार्ज आने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब ओके, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहां से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुनाता हूं, पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि ये जो है आपकी नींव का काम करेगा आगे। फिर आप लोगों को मैं कहूंगा कि इसको पढ़ लेना, सारी चीजें जो कवर हो जाएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन नहीं समझा के पहले आपको समझाता हूं। यहाँ पे मान लो मैंने क्या करा कि एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने क्या करा, जिंक सल्फेट भर दिया और जिंक का रॉड ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रखा, जिंक का रॉड रखा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जिंक, जिसका मेटल लोगे उसी का सल्फेट ले लेना। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जिंक का सल्फेट लिया तो ZnSO4 ले लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक का रॉड ले लिया। ठीक है, इतनी सी बात, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये Zn जो है वो किस में टूट रहा होगा, सर Z Zn2 पॉजिटिव प्लस हाँ, 2 Zn2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कि मैं एक चीज उधर लिखना चाहूंगा, आपको एक ही बार में पूरा समझा सकूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि Zn जो है Zn+2, और साथ में क्या टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन टूटेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होगा, ऑक्सीडेशन। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, यानी कि Zn से Zn+2 टूट रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस सल्फर, ये सॉल्यूशन के अंदर ये Zn+2 और SO4- में टूट रहा होगा। बोलिए, क्योंकि ZnS आपको पता है कि जब सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं, इसके अंदर वाटर होगा तो ये Zn+SO4- टूटेगा। मेरी बात बताना कि Zn जब टूट रहा होगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा होगा, सर रोड में, रॉड पे, और Zn कहाँ आ रहा होगा, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में। अगर इनिशियल में कहूं कि मेरे पास Zn+2 SO4-2 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने कहा कि भाई शुरू में था ये 1 और ये 0 था। ठीक है, जब शुरू में आपने जिंक रॉड नहीं डाला होगा तो जितना Zn+ होगा उतना ही तो SO4- होगा, इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ओके, इतनी सी Yes. बात क्लियर है? अब मैंने क्या करा कि 4 Zn जिंक को तोड़ दिया, यहाँ पे 4 टूटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके पास 4 Zn एक्स्ट्रा आ गया। अभी भी SO4- कितना है, एक ही है, जितना था सॉल्यूशन में उतना ही तो रहेगा। और इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव की डिफरेंस आ गया यहाँ पे। इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। किसी को नहीं आए तो पूछ लीजिए। सर रिपीट करना। कर ओके, दो। ठीक है, हाँ ओके, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि एक मैंने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा कि ZnSO4 सल्फेट डाला, और जिसका सल्फेट डाला, उसी जिस मेटल का सल्फेट डाला उसी का मैंने क्या कर दिया, रॉड ले लिया। मैंने यहाँ पे ZnSO4 का जो है सॉल्यूशन डाला और Zn का क्या कर लिया, रॉड ले लिया। ओके, अब हमने क्या करा कि Zn का जो हमने रॉड ले लिया, अब यहाँ पे Zn जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। यहाँ पे Zn क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। अब Zn धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो यानी कि Zn जो है टूटेगा, तो Zn+ की संख्या बढ़ गई सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ से रॉड से टूटेगा। और यहाँ पे कितना हो गया, मैंने कहा कि 4, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 4 तोड़ा तो 4 ही टूटेगा, वो हो सकता है ज्यादा भी टूटे, उससे कम भी टूटे, वो डिपेंड करता है कैसा आपका सॉल्यूशन। 4 Zn तोड़ा तो यानी कि 4 Zn+2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो Zn की संख्या अब कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इनके बीच डिफरेंस आया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच।
इसी पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस के कारण जो है क्या हो गया, पोटेंशियल जनरेट हुआ। और ये कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पड़ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं अपना लैंग्वेज लिख देता हूं, फिर अपना जो है आप यहाँ पे भी दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and its ion at equilibrium it is known as electrode potential। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो मैं दूसरा टर्म समझाता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चाहो तो ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दो, या मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टर्म आएंगे, क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। मैं दो पार्ट कर देता हूं क्योंकि बगल में यहीं पे रिडक्शन पोटेंशियल को भी दिखा दूंगा। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्या लिया, बीकर लिया, फिर से वही एग्जांपल लिया, और इसके अंदर मैंने क्या सॉल्यूशन भरा, क्योंकि आप लोगों को बार बार यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे जो है ZnSO4, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक का रॉड ले लिया। ओके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या करा कि जिंक रॉड ले लिया। अब यहाँ पे Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2, और किसके में हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे किसके कारण पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि आपने क्या करा कि इस बार कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इस बार किसका सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, और किसका रॉड लेंगे, कॉपर। वेरी गुड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉपर का रॉड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, और ये क्या है, कॉपर। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, कॉपर बन रहा है। अब कहोगे सर ये वाला मेरे को समझाओ कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन में Cu+2 SO4-2 है। ठीक है, यहाँ पे Cu4 और SO4-2 है। ठीक है, ओके। अब देखो कहोगे सर इसके पास, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है माना कि कॉपर जो यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोड से जो है इलेक्ट्रॉन मांगने, लेकिन कॉपर रॉड के पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ से, क्योंकि पहले तो आप बना रहे थे डेनियल सेल में, तो आप कह रहे थे कि यहाँ से जिंक से जा रहा था, तो हमने कहा कि भाई ठीक है जा रहा होगा तो ये ले रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर रॉड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, अगर कॉपर रॉड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे
तो वो क्या करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे एक मोटी सी लेयर आ जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा जितना पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन में रहेगा। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर जो रिडक्शन के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलिए, क्या ये दोनों बात, 3 चीजें मैंने समझाई, समझ में आ गई? यस Yes, सर। yes, sir. यानी कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, उनके पॉजिटिव निगेटिव के बीच जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड के कारण आ रहा है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोड नाम दे दिया। ऑक्सीडेशन हाफ के कारण आएगा तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, रिडक्शन के कारण आएगा तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किन किन फैक्टर पे जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों का मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, प्लीज आप लोग भागिएगा नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, यानी कि किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है, दीदी की पार्टी, जिनका नाम क्या है, TNC, ठीक है, तृणमूल नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके, हम इसी से याद रखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिपेंड करेगा वो किन पे करेगा, यानी कि पहला नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स आयन, और वो कितना आयन छोड़ रहा है इस पे क्या करेगा, यानी कि जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, या तो मटेरियल कैसा, अब ऐसा मटेरियल तो नहीं ले सकते ना कि वो कि जो है इलेक्ट्रॉन का कैरी ना करे, तो इसलिए वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कैसा मटेरियल ले रहे हो सकता है कि आप ऐसा मटेरियल ले रहे हो जो है बैटरी के अंदर रिएक्ट कर जाए, तो इस टाइप से आपको भी ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। दूसरा, टी से तो यानी कि एन से समझ में आ गया, नेचर ऑफ मटेरियल इन इट्स आयन। टी से क्या होता है कि टेम्परेचर, ठीक है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यानी कि आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे होगे तो देखिएगा बैटरी का अलग एफिशिएंसी आएगा, आप अगर जो किसी कार के अंदर यूज कर रहे होगे यानी कि अलग एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, सब जगह तो सेम नहीं देगा ना। जैसे मान लो आप ही को मैं पढ़ने का हूँ, जैसे मान लो सपोज करो कि एकदम बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए रूम है, उसके अंदर ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लेकिन आपको कह दूं कि चूल्हे की भट्टी के पास जाके पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सर गर्मी लग रहा है, मेरे को तो वैसे ही ध्यान इधर चले जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, और भी पता नहीं कितने सारे जो है आप लोग बहाना बना दोगे। ठीक है, तीसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। इन 3 फैक्टर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, आप कैसा कंसंट्रेशन ले रहे हो। अब उसके अंदर जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का 1 मोल ले रहे हो, कोई 4 मोल लेगा तो उसकी अलग बैटरी बनेगी। यानी कि इन पे क्या करेगा, यानी कि इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन पे जो है डिपेंड करेगा। बोलिए, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे पढ़ाने के बाद जो पीपीटी जाएगी उसमें जो लिखा हुआ होगा उसको जरूर पढ़ के आना अगली क्लास में, आपको फिर मेरे को बताना कि समझ में आया कि नहीं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहोगे सर ये क्या है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना ई से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से,
और स्टैंडर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट से। बोलिए, क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। ई नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होना चाहिए? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारा जो रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो कौन से टेम्परेचर पे लगता है? 25 डिग्री जो है सेल्सियस पे लगता है। प्लग कितना लेट हो गए? कैसे? बायोलॉजी की क्लास करना है वो क्या? प्लग, ठीक है। दूसरा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के बाद जो है प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 180 के 1 atm। वेरी गुड। या क्या होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, कंसंट्रेशन। अगर जब कंसंट्रेशन आप कितना ले रहे हो? 1 मोलर। कैपिटल एम। आपको मोलारिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? किन्हीं को याद है? Number of moles of solute upon the volume of the solution in liters. वेरी गुड। यानी कि मोला, ये जो है मोलालिटी RITY वाला है, ठीक है। तो यानी कि मोलारिटी में क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। अगर इन कंडीशन पे निकाल रहे हो तो जो बैटरी निकलेगी या जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? ई नॉट निकलेगा। ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एक कहानी सुनिए, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी। हुआ यूं कि दो लड़के, दो स्टूडेंट थे। एक का नाम था ओम, दूसरे का नाम था राधा। ठीक है। ओम ने क्या कहा कि Cu से वो क्या बना दिया? Cu+2, यानी कि ऑक्सीडेशन। राधा ने क्या करा कि Cu में जिंक ले लेता हूं, क्योंकि जिंक की वैल्यू मेरे को याद है 0.76 होती है। Zn से, वैसे कॉपर की भी याद है, 0.34 होती है। Zn से Zn+2, और यहां से राधा ने क्या करा कि Zn+2 से Zn की वैल्यू निकाली। इसने निकाली 0.76 वोल्ट, इसने निकाली -0.76 वोल्ट। ठीक है। अब ओम और राधा ने क्या करा कि जो है, एक ने क्या करा? ऑक्सीडेशन वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है? ऑक्सीडेशन वैल्यू। और ये दूसरा क्या है? रिडक्शन वैल्यू। ठीक है। ओके। अब इन दोनों ने जो है क्या करना शुरू कर दिया? लड़ना शुरू कर दिया। किस लिए? कि मेरा सही है, मेरा सही है। ओम कहा कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू मैं लेके आऊं, राधा ने कहा कि मैं किसका वैल्यू लेके आऊं? रिडक्शन की वैल्यू लेके आऊं। अब दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई। तो इस बात को लेके ये लोग कहाँ चले गए? आईयूपीएसी के पास लेके चले गए। ठीक है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। वहां पे जो है, अब इन दोनों ने अपनी बात रखी कि देखिए सर, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि इनकी भी वैल्यू कोई गलत नहीं थी। ऑक्सीडेशन का 0.76 होता है तो रिडक्शन का माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब जो है आईयूपीएसी के सामने क्या आ गई? समस्या आ गई कि किस वैल्यू को हम सही माने। एक को तो सही रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो इसकी जो हेड चीफ थी वो लेडीज थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम राधा को प्रिफर देंगे। तो राधा के अनुसार से जो वैल्यू जो लेना रहता है वो कौन सा लेना रहता है? रिडक्शन वाला लेना। खैर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई कहानी नहीं है, बस मैंने आपको याद रखने के लिए बताया कि अब जो वैल्यू लोगे वो किसकी लोगे? यानी कि रिडक्शन की वैल्यू लेना, ऑक्सीडेशन की वैल्यू को नहीं लेना। कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं बताता हूं। जैसे मेरे को ई नॉट ऑफ सेल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं, E naught cathode minus E naught anode. हाँ, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड।
लेकिन जो कैथोड की वैल्यू लोगे ना वो रिडक्शन पोटेंशियल की लोगे, एनोड की जो वैल्यू लोगे वो किसकी लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। कहोगे सर आप तो और ज्यादा मुझे कंफ्यूज करते जा रहे हो, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, पहला आपके पास, मैं यहाँ पे वापस जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ोगे वही सब सारी चीजें हैं मैंने आपको जो बताया हुआ। अरे इसके अंदर तो क्वेश्चन ही नहीं है, चलिए सॉरी, जो है मैंने दूसरा पीपीटी ले लिया तो मैं अपने तरफ से दे देता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई थी, कितनी दी हुई है, 0.34 दिया हुआ। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ पहले, तब इस क्वेश्चन को लेंगे कि मेरे पास क्या हो गया कि यहां से आईपीएक वाले ने एक और बात कही, क्या कही कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पे पूरा लिखता हूं क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की निकालनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बोलिए, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, माइनस कहीं तो फेल हो रहा था, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो है उनकी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, या एक और तरीके से इसको लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलिए, यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, यानी कि आपको अगर जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, रिडक्शन की निकालनी हो तो क्या कर देना, माइनस लगा देना, या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हो, ऑक्सीडेशन निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की तो माइनस के टर्म में लिख दोगे। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आपको जब भी जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके अनुसार से लेना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो किसकी लेनी है, रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की नहीं लेना है, क्योंकि आईपीएक ने किसको प्रेफरेंस दिया, रिडक्शन को। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास एक सेल रिएक्शन है, Cu से Cu+2 जा रहा है और यहाँ पे हमने साल्ट ब्रिज ले लिया, Zn से, मैंने गलत लिखा है, पहले हमें एनोड लिखना पड़ेगा, कि सेल रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका होता है लिखने का, Zn+2। ठीक है, और यहाँ पे हमने साल्ट ब्रिज लगाया और Cu+2 से जो है Cu है, ये क्या है, कोई भी एक सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास देखो Zn+2 से Zn की वैल्यू दी हुई है, वो क्या दी हुई है, 0.76 दी हुई है। ठीक है, ओके, Cu+2 से और Cu की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.34 दी हुई है। ठीक है, मैंने अप्रॉक्स ऐसा ले लिया। वैसे याद रखना कि कैथोड की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, हमेशा जो कैथोड की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो है ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ क्योंकि जो है ज्यादा वैल्यू होती है। हमेशा याद रखना कि आपको पहचानना, मेरे से भले यहाँ गलती हो सकती है वैल्यू लेने में, लेकिन एग्जामिनर इस चीज में कभी भी गलती नहीं करेगा। आगे मैं समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कैथोड की वैल्यू अगर जब कम ले ली तो यानी कि निगेटिव सेल आ जाएगा। अब ऐसा सेल तो आप बनाओगे नहीं कि जिससे आपको घर से ही एनर्जी देनी पड़े। सपोज करो कि मैं बैटरी बना रहा हूँ, मैं 10 जूल एनर्जी दे रहा हूँ, उससे 5 जूल मिल रहा है, क्या ऐसा बैटरी बनाना चाहोगे क्या? No, sir. नहीं, यानी कि आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि 10 जूल से 15 जूल निकले, तो इसीलिए कैथोड की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। अब देखो आपको कह रहा है कि यानी कि इसका जो है क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। इसका क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब आपको ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला पता है? यस सर। Yes, sir. क्या फॉर्मूला है बताइए? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। Anode. ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ
एनोड। लेकिन ये जो वैल्यू लेनी है वो कैथोड वाली किसकी लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये कैसा लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे समझाता हूँ क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ Zn से Zn+2 जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। रिडक्शन। ओके, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। बोलिए, यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। नो सर। अब फिर से ध्यान सुनिए, आपको मैंने कहा कि कैथोड को लिखना है, इसको ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जो कैथोड है वो कौन सा है? Cu+2 Cu है। और वैसे भी आपको कहा था ABC बाद वाला जो होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन एक लिखने का तरीका, वो गलत नहीं लिखेगा एग्जामिनर। हम लोग भले गलत लिख देते हैं, इधर उधर कर देते हैं बच्चों को ताकि कि सिखाने के लिए, लेकिन एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करेगा। अब देखो, अब ये नहीं समझ में आया कि ठीक है सर, मैं ये तो समझ गया ऑक्सीडेशन को एनोड करते हैं, रिडक्शन को। अब ये क्या कहना चाह रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल? यहाँ देखो ध्यान से, Zn से Zn+2 जाता तो इसकी वैल्यू जो आती वो क्या आती? ऑक्सीडेशन वाली आती। लेकिन यहाँ देखो Zn+2 से Zn की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि Zn+2 से Zn क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कि एग्जामिनर जो है, यानी कि Zn+2 से Zn जो है यानी कि जा रहा है, ये रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है। बोलिए, रिडक्शन दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। आपको वैल्यू भी कैसा लेना है? ये है एक्चुअल में एनोड, लेकिन इसकी वैल्यू जो दी हुई है, यानी कि जब क्या हो रहा रिडक्शन है? पोटेंशियल की दी है। हाँ, यानी कि जो वैल्यू है वो रिडक्शन की लेना, यानी कि ये देखो रिडॉक्स हो रहा है, यानी कि सॉरी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि +2 से जो है 0 जा रहा है, इसका रिडक्शन है। वैल्यू यानी कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर जब नहीं दिया रहता, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आपको क्या करना पड़ता है? इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ तो मेरे लिए बहुत आसान सी बात है, ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया है Cu+2 से Cu। यहाँ पे कैथोड कौन है? Cu+2 से Cu है, यानी कि कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.34 माइनस, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है? -0.76, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.14। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। अब देखो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे पास Zn से सेम सेल है, Zn+2 जा रहा है, और यहां से कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, और Zn से Zn+2 की वैल्यू जो है वो मुझे दी हुई है। मैं कुछ भी ले लेता हूँ इस बार, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन चेंज करके निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो कि कितनी ले ली है? 0.54 ले ली, ठीक है। और कॉपर +2 से मैंने क्या ले लिया? कॉपर की वैल्यू ले ली, कितनी ले ली? सपोज करो मैं ले लेता हूँ 0.34, कुछ भी ले सकते हो, मैं तो सवाल बना रहा हूं, आप लोग इस पे नहीं जाना, डाटा पे। कॉपर का वैसे 0.34 होता है। अब आपसे ई सेल पूछा है, ई नॉट ऑफ सेल। आपको पता है फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड कौन सा वैल्यू लेना है? ऑफ एनोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल। और ई नॉट ऑफ एनोड, और ये कौन सा वैल्यू लेना है? रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, आपको Zn से Zn+2 यानी कि ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है, क्या रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखिए, अब देखो फिर से समझिए, Zn से Zn+2 ये क्या है? ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है? जिसको ऑक्सीडेशन है, यानी कि एनोड लिख देता हूं, और जिसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कैथोड। आपको मैंने बताया कि आपको एग्जाम में पहचानना हो कौन कैथोड है, देखना जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। लेकिन आपको जो है सही टर्म में दिया होना चाहिए। यहाँ पे तुमने चेंज किया है Zn से Zn+2। अच्छा, Zn से Zn+2 की वैल्यू दिया थी, यानी कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी हुई है।
Yes, sir. यस सर, Yes. सबको समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर, Yes, यानी sir. कि इस बार जो है वो रिडक्शन की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो किसकी वैल्यू दिया हुआ है? Oxidation. और आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस होता है किसके? Oxidation. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.54 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Minus 0. Minus 0.54. वेरी गुड, यानी कि इस प्रकार से आपने यहां से निकाल लिया। अब देखो कैथोड कौन है? Cu+2 Cu कैथोड है, यानी कि क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 0.54। बोलिए, ये आप लोग क्लियर है? अब Yes, इसको yes, क्या sir. करेंगे? 0.34 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.54, और यहां से इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.88 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, ई नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है? निगेटिव हो सकती है, बट वो सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या मैंने बोला? फिर से सुना, ई नॉट मे बी निगेटिव बट सेल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर जिसकी वैल्यू निगेटिव आई, यानी कि आप घर से एनर्जी दे रहे हो, अगर जो 10 जूल दे रहे हो, 15 जूल आप निकल रहा है, तब तो ठीक है बैटरी, यानी कि पॉजिटिव है। अगर आप जो है 10 जूल दे रहे हो एनर्जी और 10 वोल्ट एनर्जी दे रहे हो, और अगर जो 8 वोल्ट निकल रही हो, तो यानी कि कम एनर्जी निकल रही है, यानी कि वो क्या होगा? सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हम ऐसा सेल नहीं बनाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी, आप लोगों को शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी।